एक शास्त्र प्राणों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। धन के अभाव के कारण उन्होंने कई जगह कथा का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं आया। तब उन ब्राह्मण ने विचार किया कि अब मुझे श्री ठाकुर जी को ही कथा श्रवण करानी चाहिए। तो वह एक जंगल में अपने ठाकुर जी को ले जाते हैं और एक सुंदर से स्थान पर विराजित करते हैं और वहीं पर कथा कहना प्रारंभ करते हैं। जब वह कथा श्रवण करा रहे थे तो उसी जगह एक सर्प की बांबी थी। सर्प उस बांबी से निकला और बड़े आनंद से कथा श्रवण की और जाते समय एक स्वर्ण की मोहर उनको दक्षिणा में भेंट करते हुए बोला कि आप नित्य प्रति यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए आना, क्योंकि मुझे कथा में बहुत आनंद आता है। अब जब सर्प ने कहा तो विद्वान ब्राह्मण नित्य प्रति जाते और उस सर्प को कथा श्रवण कराते और वह दक्षिणा में नित्य प्रति उन्हें एक स्वर्ण की मोहर भेंट करता। ऐसे ही चलता रहा। जब कुछ दिन बीते तो पंडित जी कुछ अस्वस्थ हो गए और उन्होंने विचार किया कि यदि मैं कथा श्रवण कराने के लिए नहीं जाता हूँ तो एक मोहर का घाटा हो जाएगा। जो रोज़ एक मोहर मुझे मिलती है उसका मुझे घाटा होगा। तो उन्होंने अपने पुत्र से सारा वृतांत सुनाया और कहा कि देखो, मेरे और तुम्हारे बीच में ही ये बात रहनी चाहिए, किसी तीसरे को पता ना चल जाए, इसलिए तुम सर्प को नित्य प्रति कथा श्रवण कराने के लिए जाना। तब ब्राह्मण का पुत्र सर्प को कथा सुनाने के लिए जब गए तो वहाँ उसी प्रकार जैसे ब्राह्मण को स्वर्ण की मोहर भेंट करता, ऐसे उस पुत्र को भी वह स्वर्ण की मोहर भेंट करता और अपनी बांबी में वापस चला जाता। ऐसे ही चलता रहा। जब एक दिन उसका मित्र उसे मिला तो उसने कहा कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अब उसने विचारा कि इसको यदि बता दिया तो सारी पोल खुल जाएगी। वह नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसके बार बार पूछने पर मित्रता के कारण उसने बता दिया। और उसने जब सारा वृतांत बताया तो वह मित्र बोला कि अरे कहाँ तुम इस सर्प के चक्कर में पड़ रहे हो। सर्प तो काल रूप होते हैं, इनका क्या भरोसा कब तुम्हें डस ले। इसलिए ऐसा क्यों नहीं करते कि उस सर्प को मार करके उसने जितनी भी मोहरें छुपा रखी हैं खोद कर उन्हें निकाल लाओ। अब तो उसके दिमाग में ये बात आ गई और एक दिन जब वह कथा श्रवण कराने के लिए जब जाने लगा तो एक डंडा हाथ में लेकर गया। जब कथा श्रवण करके जब मोहर भेंट करके सर्प जाने लगा अपनी बांबी में तो उसने डंडे का जोर से प्रहार किया। उस डंडे का प्रहार उसकी पूंछ पर हुआ। सर्प मरा नहीं, लेकिन उसकी पूंछ पर घाव हो गया। जब सर्प ने ये देखा तो सर्प ने मुड़ करके उस ब्राह्मण पुत्र को ही डस लिया और वह वहीं पर मर गया। इधर जब ब्राह्मण को पता चली तो वह बहुत पछताने लगे और जब वह स्वस्थ हो गए तो वह उस सर्प को कथा श्रवण कराने के लिए जब गए तो सर्प ने उसको 5 मोहरें भेंट करके कहा कि देखो, अब तुम मुझे कथा श्रवण कराने के लिए मत आना, क्योंकि गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव, तुम ना बेटा भूलहीं और मैं पूंछ को घाव। इसलिए ना तो तुम अपने पुत्र को भूल सकते हो और ना मैं इस पूंछ के घाव को भूल सकता हूँ। इसलिए अब आप मुझे कथा श्रवण कराने के लिए नहीं आना। तो देखिए, बड़े प्रेम से वह कथा श्रवण कराते थे और सर्प भी बड़े प्रेम से कथा श्रवण करता था। लेकिन कहते हैं लालच बुरी बला, लालच के कारण उसने अपने पुत्र को खो दिया और सर्प का जब अहित करने के लिए वह गया तो सर्प ने अपनी रक्षा के लिए उसको ही मार दिया। कहते हैं कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। प्रभु हमें जो देते हैं उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। कहाँ तो उसको धन का अभाव था और जब एक मोहर नित्य प्रति मिल रही थी उसमें संतोष नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कभी भी प्रभु जो देते हैं उसी को स्वीकार करो और कभी भी प्रभु को ये मत कहो कि हमें ये नहीं मिला। प्रभु जो देते हैं वो भरपूर देते हैं, क्योंकि प्रभु से ज़्यादा हमें प्रेम कोई करता नहीं। तो ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।